ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, आज का ये वीडियो मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के द्वारा एक ये विशेष ऐसा विषय को लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेष कारणों के कारण से ही बहुत व्यथित है। कुछ विशेष ऐसे कार्य हैं जीवन में जिनसे कि हमको सुख समृद्धि नहीं मिल पाती है। हम व्यथित हैं, परेशान हैं, प्रसन्नता नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, संतान सुख नहीं है, धन का सुख नहीं है, शारीरिक सुख नहीं है और जमीन जायदाद का सुख नहीं है। कार्य बहुत अधिक करते हैं लेकिन लाभ नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्य तो बहुत करते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है आपस में। धन भी बहुत है लेकिन सुख और चैन नहीं है। सब कुछ घर में सुख समृद्धि है, संपदा है, सब अच्छा है घर के अंदर में, नींद नहीं है और आपके पास भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है लेकिन भूख नहीं है। क्या करें, क्या कारण है? देखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को ये अवगत है कि हमारा एक पक्ष, एक शब्द है। पक्ष क्या है? पक्ष का मतलब है एक पहलू। पक्ष का तात्पर्य है यानी कि एक हमारा भाग, एक हिस्सा, किसी भी प्रकार का एक शेयर। जैसे अब आता है आगे, हम विवाह बच्चों के करते हैं तो वर पक्ष होता है, कन्या पक्ष होता है। कोई केस होता है यदि कचहरी में, कोर्ट में, तो उसमें वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष। अब इसके आगे और हम आते हैं, पक्ष का मतलब है हित में होना। अब पक्ष जो है हमारे समय को भी बोधित करता है, बोध कराता है। जैसे कि महीनों में हमारे आता है, जो मास होते हैं हमारे पंचांग में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो जिस व्यक्ति का कोई भी पक्ष हो, जितना सुदृढ़ होगा, जितना मजबूत होगा, जितना शक्तिशाली होगा, उस व्यक्ति का जीवन में उतना ही उत्थान होगा, उतनी तरक्की होगी, उतना ही जीवन अच्छे प्रकार से चल रहा होगा। आइए हम एक विशेष पक्ष की बात करते हैं। एक पक्ष होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष जैसा कि सब जानते हैं कि ये क्या होता है। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है जो मनुष्य के जीवन को बना देता है और बिगाड़ देता है। जो आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे शरीर में अनेक रोग हैं, असाध्य बीमारियां हैं, अशुभता जीवन में आ रही हैं, घर के अंदर में कलेश है, अनेक प्रकार से एक्सीडेंट होता रहता है, अनेक प्रकार से कुछ भय लगा रहता है, रोगों का संग्रह है घर के अंदर में, कभी कुछ अनहोनियां होती रहती हैं घरों के अंदर में, और जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। जब जब प्रसन्नता के सुअवसर हमको प्राप्त होते हैं तो अशुभता मिलती है। बच्चों के विवाह शादियों में भी दिक्कत आती है, संतान पक्ष में भी दिक्कत आती है। तो बिल्कुल साफ समझ लीजिए, स्पष्ट है कि उन लोगों का पितृपक्ष बिगड़ा हुआ है। आइए इसी के लिए कुछ वार्ता हम करते हैं। ये विषय बहुत ही विशेष है और बड़ा है, तो इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। इस पक्ष को हम कैसे ठीक करें? इस पक्ष को ठीक करने के लिए यूं तो अनेक मनीषी लोग, ज्ञानी लोग, गुरु लोग, हमारे तीर्थ यात्राओं में पंडा लोग जो बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, सब जगह बैठे हुए हैं। अपने अपने अनुसार सब लोग अपने रीति के अनुसार में, प्रथाओं के अनुसार में, अपने विवेक के अनुसार में सब लोग उस कार्य को कराते हैं।
बहुत अच्छा है। परंतु यदि पितृ पक्ष को बहुत अच्छा करना है तो गया जी में जाकर करना है, जो कि झारखंड में स्थित है। और यहाँ पर बहुत विशेष प्रकार से उस अनुष्ठानों को किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गया जी में जाने का तो एक विशेष कार्य है, वहां पर तो बिल्कुल संतुष्टि हो जाती है हमारे जो पितृ हैं। और मेरा तो ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वहां जाना चाहिए। ये एक पितृ ऋण होता है हमको अपने, जिनके हम शरीर से बने हैं, जिनके कारण से बने हैं, उसको हमें उसका ऋण उतारना चाहिए। लेकिन हम तीसरी पीढ़ी में सबको भूल जाते हैं, नाम भी याद नहीं रखते हैं अपने वंश कुल गोत्र का। तो यही दोष हमको लगता है। और हम कई बार तो ये कहते हैं कि हमारे घर में बहुत ऊत पितर हैं, अनेक प्रकार से हम सबको अपने गले में नहीं डालना चाहते, सबका नहीं करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को पितृदोष लगता है। और पितृदोष अनेक प्रकार से लगता है। प्रिय भक्तगणों, पितृदोष देखिए होता क्या है। एक सामान्य भाषा में जिन लोगों के ग्रह में किसी भी जैंट शादी की अकाल मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट से हो गई है, सर्प के काटने से हो गई है, कहीं ऊपर गिरने से हो गई है, किसी वृक्ष के गिरने से हो गई है, स्वयं विष का पान करने से हो गई है, जल में डूबने से हो गई है, इन कारणों से, अग्नि में जलने से हो गई है, फांसी लगाकर हो गई है मृत्यु, उन लोगों को परिवार में, खानदान में, कुटुंब में, वंश में कुल ये पितृदोष लग जाता है। और जो लोग मृतक लोगों का पूर्ण रूप से संस्कार नहीं करते हैं, मृतक संस्कार, उन लोगों को भी ये लग जाता है। जिन लोगों ने अपने निजी स्थान को, जहां पर जन्म हुआ है, जो पैतृक स्थान है, उन जगहों को छोड़ दिया है, अपने ग्रहों को छोड़ दिया है, वहां के कुल के देवी देवताओं का पूजन नहीं कर रहे हैं, उनको याद नहीं रख रहे हैं, स्मरण नहीं रख रहे हैं, उन लोगों को भी पितृदोष लग जाता है। और जो लोग कहीं किसी से कुत्तों का वध हो गया है, कुत्तों के बच्चों का वध हो गया है, उनको भी पितृदोष लग जाता है। जिन लोगों से सर्प आदि का दोष लग गया है, जैसे हमारे किसान भाई लोग हैं, अपने खेतों में मुंडे जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, और वहां पर सर्पों का वध हो जाता है, सर्प जलकर समाप्त हो जाते हैं, ये भी पितृदोष में भयंकर रूप से आ जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं धोखे में आप लोगों से कई बार किसी बच्चे आदि का जो गर्भावस्था में होता है, उनका भी आप जो है मर्दन कर देते हैं, दवाई आदि के खाने के बाद में जिन बच्चों को नहीं चाहते हैं ऐसा करा लेते हैं, उन लोगों को भी पितृदोष लग जाता है। जिन लोगों के कारण से घर के देवी देवताओं का पूजन नहीं हो रहा है, या कोई मंदिर आदि, समाधि आदि तोड़ दी जाती है, उनको भी पितृदोष लग जाता है। अब इसको कैसे दूर करें, अनेक कारण हैं। उसको दूर करने के सर्वप्रथम तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी योग्य ब्राह्मण, किसी योग्य गुरुजन के माध्यम से आप उस पितृदोष के बारे में पहले तो ये जानें किस प्रकार से होता है। देखिए, और भी पितृदोष के कारण हैं, हम कैसे समझे, जन्म पत्री में भी आ जाता है, हमारे हाथ के अंदर भी आ जाता है। अपने जेंट्स लोग हाथ में देखें, जिन लोगों के हाथों में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में यदि जो जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के ऊपर में दूसरी लाइन लगातार चल रही हो, तो समझिए कि पितृदोष है, काल सर्प दोष है। जिन लोगों के जीवन में, जन्मपत्री में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो समझिए पितृदोष है, काल सर्प दोष है। जिन लोगों के लग्न में राहु है या केतु है, उन लोगों के लिए भी पितृदोष होता है।
जिन लोगों के साथ में चंद्रमा के साथ राहु या केतु लग जाता है, उन लोगों को भी पितृदोष समझना चाहिए। जिन लोगों के सूर्य के साथ में राहु केतु आ जाता है, उन लोगों को भी पितृदोष समझना चाहिए। जिन लोगों के चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, उनको भी पितृदोष समझना चाहिए। अनेक प्रकार से जिन लोगों के शनि के साथ में चंद्रमा भी व्याप्त हो, उनको भी पितृदोष समझना चाहिए। ये विष दोष भी कहलाता है। तो प्रिय भक्तगणों, ये अनेक प्रकार का होता है। और काल सर्प दोष तो यूं तो आप मानिए कि 12 लग्न होते हैं और 12 राशि होती है, तो 12 इंटू 12 अर्थात 144 हैं। तो 144 प्रकार का होता है। तो सर्वप्रथम तो जानना ये होता है कि पितृदोष क्या है और किस तरह से लगा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि पितृदोष होता क्या है। और जो लोग, देखिए, ये एक और तरह से भी लग जाता है, अनेक प्रकार से। कुछ इसमें सावधानियां भी बरतनी है। जो लोग रात्रि में अपने वस्त्रों को, कपड़ों को ऊपर खुला छोड़ देते हैं, तार पर या रस्सी पर, डोरी पर लगा छोड़ देते हैं, टंगा छोड़ देते हैं रात्रि में सूखने के लिए खुली छत में, आसमान के नीचे, उन लोगों को भी पितृदोष लग जाता है, कलेश आता है घर में। और इसके अतिरिक्त में महिलाएं बाल खोलकर जो पूजा करती हैं, उनको भी पितृदोष आ जाता है। ये दोष आ जाते हैं, ये अशांत स्थिति बनाती है। जो लोग हाथ पर नमक लेते हैं किसी से, उन लोगों को भी ये कारण बन जाते हैं। और कई बार जो लोग रात्रि के समय में सफेद चीजों का भक्षण करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूध है, दही है, पनीर है, खीर है, बूरा है, चावल है, उन लोगों को भी पितृदोष लग जाता है, घर में अशांतता की स्थिति ले आता है। तो आज तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि पितृदोष होता क्या है और इसको हम कैसे जाने कि क्या है, कितने प्रकार का है। आइए इसी वीडियो के साथ में अब हम इस वीडियो का समापन करते हैं और अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।